तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है किडनैपिंग स्टेला। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टॉम है। वहीं पीछे हमें उसका साथी भी देखने को मिलता है जिसका नाम बिग था। वो किसी की गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। जब गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है तो ये दोनों उसमें बैठकर एक स्टोर में पहुंचते हैं। दरअसल ये दोनों साथ में काम करते थे। स्टोर से कुछ पार्सल लेने के बाद ये दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं और वहां उसे साउंड प्रूफ बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां से एक लड़की गुजरती है जिसे ये लोग किडनैप करके अपने अपार्टमेंट में ले आते हैं, जिसे इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। इसके बाद ये लोग उस लड़की को एक बेड से बांध देते हैं और साथ ही उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं। इसके बाद बिग उस लड़की से उसके डैड का नंबर मांगता है। लड़की बहुत ज्यादा डरी होती है इसलिए वो नंबर दे देती है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है। जाते जाते बिग उस लड़की की कुछ फोटोज भी ले लेता है ताकि उसके डैड को भेज सके। बिग टॉम से कहता है कि मैं जाके उसके डैड को फोटो भेजता हूँ, तुम लड़की पर नजर रखना। टॉम बिल्कुल वैसा ही करता है। इसके बाद टॉम और बिग स्टेला को खाना पानी देने जाते हैं और वहाँ टॉम स्टेला से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसीलिए तुम मत चिल्लाना। स्टेला इशारों में हाँ भी कह देती है और जैसे ही टॉम उसके मुंह से पट्टी हटाता है स्टेला जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर टॉम उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है कि चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये कमरा साउंड प्रूफ है। इसके बाद वो स्टेला को बताता है कि तुम्हें टॉयलेट जाने के लिए एक साइन और वॉशरूम जाने के लिए 2 उंगलियों का साइन दिखाना होगा। स्टेला 1 उंगली का साइन दिखाती है, इसका मतलब उसे टॉयलेट जाना था। इसके बाद बिग वहाँ पर एक कॉर्ड को लेकर आता है और लड़की से कहता है कि तुम्हें हमारे सामने ही ये सब करना होगा। लड़की ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाह रही थी मगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी हम देखते हैं कि टॉम को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। ये देखकर बिग उस पर नाराज होता है, खाना उसके मुंह में ठूंसने लगता है। तब हमें पता चलता है कि बिग टॉम का बॉस है। साथ ही इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम स्टेला के कमरे में जाता है। वहाँ पर स्टेला उसे पॉटी का इशारा करती है। टॉम कहीं से एक बाल्टी लाता है और उसे उसी के सामने पॉटी करने को कहता है मगर स्टेला कंफर्टेबल नहीं थी तो वो टॉम से कहती है कि तुम घूम जाओ। इस बात का फायदा उठाकर स्टेला वो बाल्टी टॉम के सिर पर मारती है जिसकी वजह से उसकी गन गिर जाती है और स्टेला उसे उठाकर टॉम पर तान देती है। इसी बीच टॉम का मास्क भी उतर जाता है और हमें पता चलता है कि स्टेला टॉम को पहले से जानती थी। ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। टॉम स्टेला से कहता है कि जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई और तुमने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। इसी बीच टॉम स्टेला को फिर से पकड़ लेता है और बेड से बांध देता है। अगले सीन में बिग भी वहां आ जाता है और कहता है स्टेला के डैड ने पैसे देने से मना कर दिया है तो उन्हें कुछ और ट्राई करना होगा। इसके बाद ये दोनों कैमरा लेकर स्टेला के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए हम तुम्हारी उंगलियां काटकर उसका वीडियो बनाकर तुम्हारे डैड को भेजेंगे। ये सुनकर स्टेला बहुत डर जाती है और वो उससे कहती है कि ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम हैरान रह जाता है और बिग को ऐसा करने से मना करता है। बिग भी उसकी बात मान जाता है और उसे खाना खिलाकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉम अकेले फिर से स्टेला के कमरे में आता है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है, तो स्टेला उससे कहती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसी का है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसके फोन में देख सकते हो। ये सुनकर वो स्टेला का फोन ऑन करने वाला होता है, तभी सोचता है कि अगर उसने फोन ऑन कर दिया तो पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी। तभी स्टेला को उल्टी होती है। ये देखकर टॉम उसकी हथकड़ी खोल देता है। टॉम को करीब पाकर स्टेला उसे सेड्यूस करने लगती है और बड़ी ही चालाकी से टॉम को हथकड़ी में जकड़ देती है। तभी स्टेला बाहर भागने की कोशिश करती है मगर गेट लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। इसके बाद वो टॉम के फोन से पुलिस को कॉल करती है और अपनी सारी स्टोरी बताती है। पुलिस उससे लोकेशन पूछती है मगर लोकेशन के बारे में स्टेला को कुछ भी नहीं पता था। तभी स्टेला की नजर चाबियों के गुच्छे पर जाती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला जब उसे उठाने जाती है तो टॉम उसे लात मारकर बेहोश कर देता है
और उसे दोबारा से बेड पर बांध देता है। इसके बाद बिग भी वहाँ पर आ जाता है, मगर टॉम ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिग टॉम को बताता है कि स्टेला के डैड पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं, इसीलिए उन्हें आज ही यहाँ से निकलना होगा। टॉम बैन को रेडी करने चला जाता है, तभी उसे वहाँ पर स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़कर वो समझ जाता है कि स्टेला बिल्कुल सच बोल रही है। तभी बिग स्टेला के कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पर टॉम का फोन मिलता है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें पुलिस की कॉल डिटेल होती है। तो स्टेला को टॉर्चर करके पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। तो स्टेला उसे सब कुछ बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद जब टॉम वापस आता है तो बिग उससे पूछता है कि तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। तो टॉम उससे कहता है कि हम दोनों ने चुना है, ना कि सिर्फ मैंने। अगले सीन में बिग स्टेला को इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश हो जाए और ये लोग उसकी लोकेशन बदल सके। तभी टॉम और बिग जंगल में पैसे का इंतजार कर रहे थे, मगर टॉम को पता चलता है कि पैसे यहाँ पर नहीं है। बिग टॉम से कहता है कि मैंने पैसे लेने की लोकेशन बदल दी है और उस पर बंदूक तान देता है। ये देखकर टॉम समझ जाता है कि बिग को स्टेला और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो किसी तरह उससे चकमा देकर वहाँ से भाग रहा था। तभी बिग उस पर गोली चला देता है, वो गोली टॉम को लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिग पैसे लेकर स्टेला के पास पहुंचता है और वो उसे मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन लगा ही रहा था कि तभी टॉम वहां पर बिग पर अटैक कर देता है। इसके बाद बिग भी टॉम को शूट करता है और वो गोली उसे एक बार फिर से लग जाती है। अब बिग टॉम पर फाइनल गोली चला ही रहा था कि तभी स्टेला पैर से बिग को गिरा देती है और टॉम बंदूक उठाकर बिग को शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर टॉम भी मरने वाला था, मगर मरने से पहले वो चाबियों का गुच्छा स्टेला को दे देता है, जिससे स्टेला आजाद हो सके। स्टेला वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठती है और वहाँ पर वो पैसे भी थे जो स्टेला के डैड ने उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। स्टेला बाद में फैसला करती है कि वो घर नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करती थी। वो एक नई लाइफ शुरू करेगी और अपने बच्चे को बड़ा करेगी। इसके बाद ही इस मूवी का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।